हेलो जी, राम राम। तो मैं आज एक बात कहना चाहूंगी कि कुछ माताएं कहती हैं कि देखो, शुरू में जब शादियां होती हैं तो सासू माँ जो होती हैं तो वो छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा घर में क्लेश, मतलब जिसे कहते हैं क्लेश, डालना शुरू कर देते हैं। पता नहीं उनको ये लगता होगा कि अरे बहू ने तो मेरा बेटा छीन लिया, ये तो उसी का ही हो गया। मतलब कि इस तरह की जो छोटी छोटी बातें होती है ना, जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, चाहे दूल्हे की माँ में होती है, चाहे जिस मर्जी में होती है, लेकिन ये बात सच है, कई घरों में ऐसा होता आ रहा है। तो फिर बाद में क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी बातों से ही लड़ाई झगड़ा क्लेश जो है वो घर में पड़ जाता है। और 4-5 औरतें जो होती है ना, वो यहाँ से आग लगाएंगी, यहाँ से कान भरेंगी, वहां से कान भरेंगी, फिर तो समझो कि घर का सर्व सत्यानाश ही निश्चित है। फिर कहीं ना कहीं जब बात समाज में मतलब बड़ी चित्रप्रेट हो जाती है उन औरतों की, उन सासू माता जी की, कि भाई आप अपनी बहू को ठीक से नहीं रख रहे हो, ऐसा वैसा तो इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। फिर रिश्तेदारी में भी बातें मतलब सुनने को मिलती है उन औरतों को। फिर बाद में वो पता क्या कहते हैं, रिश्तेदारी में भी, अपने फ्रेंड सर्कल में भी, कि यार इन दोनों की नहीं बनती थी मियाँ बीबी की, हमें तो बीच में ऐसे बदनाम किया जा रहा है। अरे भाई, इसी बात को लेके एक बात है, जबरदस्त बात, कि जब दो बंदों के बीच, चाहे मियाँ बीबी हो, दो सहेलियां हो, चाहे जो भी हो, जब तीसरा बंदा एंट्री करता है ना, तो लड़ाई झगड़ा निश्चित ही हो जाता है। तो बात ऐसी है कि जब तक दो मियाँ बीबी के बीच कोई तीसरा लड़ाई नहीं करवाएगा तो मियाँ बीबी झगड़ा नहीं करते, क्योंकि कान जो भरने होते हैं ना, यहाँ से वहां काना पुसी, अरेड़ा हुई गया, ओड़ा हुई गया, फलाना हुई गया, मतलब जी अपनी भाषा च बोला है ना से मंडी, अरे मंडियाले भाई आसे चलियो, चाहे बॉम्बे, चाहे चलियो इंडिया ते बाहर से जा, सारी मंडियाली से बोलने ही पावी, भूल ही नहीं सकते अपनी जन्मभूमि में जो शुरू से जो बच्चा पैदा होता है और जिस लैंग्वेज को शुरू से ही यूज करता आ रहा है, बोलता आ रहा है, तो वो बातें क्या, वो लैंग्वेज कभी नहीं भूलती इंसान को। दुनिया से बोला है ना, होशिया मिला गोछा से पटेरी ने फाड़े नहीं तो तक जे, तो तक मजाल जे तिना जना नरी अकड़ भजो भाई, फाड़ी ने से मतलब तितर लीर लड़े कर घने ली लड़े तड़ी काबती। तब फिर से जनाना लगाए, बोला टॉपिक थोड़ा घूमी गया था, कब खासे जनाना लगाए बोलने भेजी आसरी बहु बेटे चीनी बन दी थी, आसे तक खा मुखा बदनाम हुआ। पर ऐसा नहीं होता है, लड़ाई तो वहीं से शुरू होती है जब माता अपने बेटे के कान भरेंगी अपने बहू के प्रति, वहीं से दोनों मियाँ बीबी में काना फूसी हो जाती है। फिर रिश्तेदारी में या समाज में जब उनको लोग बातें सुनाने लग जाते हैं तो फिर बदनाम करते हैं अपने बहू बेटे को, इनकी नहीं बनती। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये तो मनगढ़ंत कहानियां हैं। और जो लोग उनकी बातों में आ जाते हैं तो उनको मैं कह दूं कि एक तरफा मत सुनो, दोनों तरफ से सुनो। और फिर अगर जहां तक अगर किसी को ज्यादा ही उथल पुथल पड़ी है दूसरों की फैमिली में इंटरफियर करने की, तो दोनों फैमिलियों को बिठाओ, कौन सच्चा कौन झूठा, फिर पता लग जाएगा वहां पे कौन सच्चा है कौन झूठा है। अगर मियाँ बीबी की शुरू से ही नहीं बनती तो फिर बाद में कैसे बन जाती है मियाँ बीबी की। भाई तीसरा बंदा जब इन्वॉल्व होता है ना उनके बीच, तभी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तभी लड़ाई झगड़े होते हैं, वरना ऐसे नहीं होते दो मियाँ बीबी के बीच लड़ाई झगड़े। जब तीसरा चौथा पांचवा ना जाने कितने लोग जे मियाँ बीबिया बिच पाइया कने घरा बर्बाद करने जो है, सारे तो पहले तो अपने नजदीकी रिश्तेदार, नजदीकी सखी सहेलियां, चाचे ताऊ, फलाना फलाना ढींका पता नहीं क्या क्या, यो ही लगी है काना फूसी करने। अपनी बहु तो इन्हें संभाली नहीं होंगी, अपने बहु पुत्र इन्हें संभाली नहीं होंगे, तिथि कमेंट्रियां ना करनी, बस दूजे रे घर आ इन्हें लानी अग, पर केड़ी अग मैं दस नहीं सकती। तो मैं बोल रहा हूं कि दूसरों के घर के बारे में जब तक आपको डीपली कुछ चीज पता नहीं होती है तो आप बात मत किया करो दूसरे बंदे से, क्योंकि दूसरे से करेंगे, दूसरा तीसरे से करेगा, तीसरा चौथे से करेगा। इसी तरह लोग जो है एक फैमिली को बदनाम कर देते हैं।
कई जगह क्या होता है कि बेटियां अपनी जगह सही होते हैं, बेटियों के मायके वाले भी सही होते हैं, लेकिन उनको गलत ठहराया जाता है। उनके ऊपर इतना हावी हो जाता है कि हमने तो भाई उनकी बेटी भी आई हुई है, ये तो हमारे पाँव की जुत्ती है भाई, जो हम बोलेंगे उठ तो बोलते हैं बैठ तो बैठ। अगर इस तरह देखो, माँ बाप ने अपनी बेटी ब्याही होती है, खुद दूल्हा दुल्हन बन के नहीं जाते बेटी के ससुराल। दोनों मियाँ बीबी की अपनी अपनी लाइफ होती है, उनकी जिंदगी में उनके घर में इंटरफेयर करने की लड़की के ससुराल वालों को कोई जरूरत नहीं। तुम अपने घर को संभालो, अपने बहू बेटों को संभालो। अरे तुम क्यों जा रहे हो अपने बेटी के मायके की तरफ? वो क्या कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे हैं, उनकी मत सोचो। जान लीजिए शादियां करनी ताली तू सब पूरी जानकारी लेनी चाहिए ना, कित खात क्या लग रहा होने है। ता इया जो है किसी जो टारगेट मत करा ना, अपने बहुआ बेटियां री बदनामी करा, बहु बेटे री कि भाई मायना च नहीं बनती, धूम मियां बीबी च काने बनती। अगर नहीं बनती थी तो फिर दिन बाद विच किने बनाई है? कित ते लंदे जादू टोना में से दोनों जड़े फिर एक हुई है भाई। गलेडी से पहले ते नहीं लड़ना चाहते थे, पर तिना बीच घर वाले मेंबर जो था लड़ाई करवाना चाहे सो लड़ना ही नहीं चाहते थे पहले ते ही। तिना बीच था मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई थी, भाई ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है? फिर किस सुन रहे हो भाई, कोई नहीं सुनता। फिर एक बारी कई चढ़ जाए, या तो से घर आई खत्म करने रुका, या फिर कुछ लोग संभली भी जाए। ता मैं तो भाई दूल्हे मावा ते भिड़ाई बोलू, चाहे दूल्हे की माँ हुई चाहे लड़की की माँ हुई, बिना सोचे समझे लोगों के कहने के ऊपर मत चला करो, अपने दिमाग से काम लिया करो। आजकल अग लाने वाले तो हाँ हर चौराहे पर मिलने, पर बुझवाने वाले नहीं मिलता, कोई नहीं से कोई मिलना। ता भाइयों अम्बल करने ना गल्ला पर एड़े कई घर टूटे, कई टूटने ते बची गए कने, कई टूटी भी गए। ये जो तीजा बंदा हुआ ना नारद मुनि बनी ने, यही ते बेड़ा गर्क करा घरारा है। कने थोड़ी जे संयम जो है वो दूल्हे की माँ को भी बरतना चाहिए, है ना। हरी मिर्च बन के रहो, ये लाल पीवलिया नहीं होना, क्योंकि हरी मिर्च बन के रहोगे तो खाने में टेस्ट आता है, फैमिली में टेस्ट आता है। तो फिर पाई लूंगा रहा एक खाई ले यार, भूख लगी थी। तो भाइयों एडी एडिया गल्लां समाजा च एडी एडी कहानियां, बड़ी जबरदस्त कहानियां। तो भाइयों चिंता नहीं करनी, लोकर ही नहीं सुननी, अपने दिमागा दे काम लेना, अपना घर चलाना। एक बार घर टूटी गया तो फिर इससे जुड़ना बड़ा मुश्किल हुई है ना। कने ये भी नहीं गलाना जे आसरे बहुआ बेटेरी नहीं बनती, ये झूठी गल्ला नहीं गलाइंदियां। जे बहु बेटेरी नहीं बनती तो फिर हूं किया बनाई, बाद अपू चिगलांदे की रहे। तो ये बदनाम मत करो, ये बोलो कि हमने आग लगाई थी, हमने। सच बोलो, सच का सामना करो कि हमने आग लगाई थी बहु बेटे के रिश्तों में। पर वो अलग नहीं हुए, कहीं ना कहीं भगवान उनको अलग करना चाहता ही नहीं था। तो ऐसे बड़े घरों की कहानियां हैं, बहुत भारी कहानियां, उन आगे सुनाऊंगी और है।